के बारे में आपसे शेयर करेंगी। और उनकी हेल्थ कोच, हमने सुना है ना फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, बट जब हेल्थ कोच हमारी लाइफ में होती हैं तो कैसे हमारी हेल्थ पॉजिटिवली ट्रांसफर होती है, ये हम आज देख सकते हैं। तो नी चैलेंज एक ऐसा चैलेंज है जो बहुत कॉमन है आए दिन। उसकी तो कोई एज लिमिट ही नहीं है कि यंग एज में ये प्रॉब्लम हो सकती है, ओल्ड एज में हो सकती है, कोई भी एज में हो सकती है ना। आप सभी को पता है, अग्री करते हैं आप? अग्री करते हैं तो मैं आपके रिएक्शंस देख सकती हूँ, आपके मोबाइल स्क्रीन पे रिएक्शंस आ रहे हैं। रिएक्शन के लिए भी और सभी से रिक्वेस्ट करूंगी मैं वीडियो ऑफ करके बात करूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं भी चाहती हूँ जो अपनी जिन्होंने अपनी हेल्थ को बेहतर किया है और जिन्होंने उनकी हेल्थ को बेहतर करने में उन्हें हेल्प किया है, महक जी जो कि हेल्थ कोच हैं, कोमल जी जिन्होंने अपनी हेल्थ को बेहतर किया है, हमारी हेल्थ बडी है। तो दोनों हमारे कोच और हेल्थ बडी दोनों का स्वागत हम हमारे घर में। आपके घर में हर कोई स्क्रीन के जरिए पहुंच रहा है ना, पहुंच रहा है कि नहीं? तो यदि आपके घर में कोई पहुंच रहा है तो आप पर्दे के पीछे से थोड़ी स्वागत करते हैं कभी भी। बिल्कुल वीडियो ऑन करके हमें उनका वेलकम करना चाहिए अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ। कोई बात नहीं, किचन में है, चलता है ना। किचन में भी है तो हम हमारे गेस्ट आते हैं तो हम जाते हैं कि नहीं किचन में। तो आई होप आप सबने एक रिमाइंड जरूर किया होगा अपने जिनको भी आपने इनवाइट किया है। और देखिए जैसे कि मैं कह रही थी कि हेल्थ, क्या आप यहाँ जितने लोग हैं तो मेरा तो मानना यह है कि हम अपनी लाइफ में हेल्थ का महत्व समझते हैं। अग्री और नॉट? मुझे तो रिएक्शंस अच्छे लगते हैं, यस यस। भारती ठाकरे ठाकरे जी का तो थम्स अप मुझे ऐसा दिख रहा है ना। बाकी सब रिएक्शन दीजिए तो ऐसा लगे कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। यस, थैंक यू वीरा जी, थैंक यू पूनम। यस, कनेक्टिविटी बनी रहे तो अच्छा लगता है। नहीं, आवाज तो अभी मेरी ही आएगी भाई, आवाज अभी मेरी आएगी, सब म्यूट रखें। फिर आवाज कोमल जी की और हम महक जी को सुनेंगे। तो अब समय हो गया है, हम इनवाइट करेंगे, राइट। देखिए आज हम इनवाइट करने वाले हैं अपनी हेल्थ जर्नी को आपसे शेयर करने वाली हैं कोमल जी और उनकी कोच महक जी। तो दोनों स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आप दोनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेलकम महक जी। और बहुत बहुत थैंक यू कोमल जी, आपने अपना टाइम हमसे शेयर किया। और जरूर हम आपसे आपकी हेल्थ जर्नी के बारे में सुनना चाहेंगे। सो सभी बिल्कुल तैयार रहें, जैसा मैंने कहा है प्लीज अपना वीडियो ऑन करें और पूरा फोकस होकर के हम सुनेंगे, है ना। हम चाहते हैं, इवन हमारे घर में भी बहुत से ऐसे हम नियर एंड डियर वन में हम सुनते होंगे कि नी चैलेंज है ना, नी पेन बहुत कॉमन है। और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी महक जी का और कोमल जी का। कोमल जी, स्वागत है आपका भी और बहुत धन्यवाद अपने समय के लिए। तो सबसे पहले मेरा सवाल इनकी महक जी हेल्थ कोच है कोमल जी की, और महक जी से मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप एक हेल्थ कोच हैं, राइट। तो हेल्थ कोच आप जब से बने तो इस काम में, बीइंग हेल्थ कोच, आपको क्या अच्छा लगता है? क्या काम है जो आपको सुकून देता है, खुशी देता है या अच्छा लगता है? थैंक ओवर यू टू महक अंकिता जी। जी। थैंक यू। देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मैं इस फील्ड में कैसे आई और मुझे क्यों इस चीज़ में खुशी मिलने लगी। तो मैं बेसिकली मेरी एजुकेशन देखेंगे तो मेरी कॉमर्स फील्ड था, एमकॉम था। लेकिन कोविड के दौरान सब लोग जैसे घर में रहे, कुछ एक्टिविटी नहीं होती थी, घर के काम भी ज़्यादा नहीं, बस सारा दिन खाने पे फोकस था उस समय। तो उस समय मेरा वेट थोड़ा-सा बढ़ गया, तो लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए, अभी ध्यान नहीं देंगे तो ये बढ़ता जाएगा। तो उसी दौरान हमारे कम्युनिटी का हेल्थ फर्स्ट क्लब स्टार्ट हो चुका था। तो पहले मुझे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं था, लेकिन जब सुन-सुन के एक डर मन में बैठा, नहीं यार एक्टिविटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो मैंने पहले तो अपना एचएफसी में कनेक्ट होके अपना थोड़ा-सा इंच लॉस किया। वेट लॉस तो ज़्यादा नहीं किया, केवल 3 केजी किया था, इंच लॉस काफ़ी अच्छा हुआ।
तो मुझे खुद अच्छा लगने लगा, हाँ यार जब मैं कर सकती हूँ, मुझे मैं कॉन्फिडेंस आया कि मैंने किया है तो सब कर सकते हैं। तो दिमाग में आया यार इतने सारे लोग परेशान हैं, मेरा तो इतना ज्यादा वेट भी नहीं था, उसके बाद भी मैंने अपना ये कर लिया, तो क्यों ना ये चीजें, एक कॉन्फिडेंस आता है तो लगता है कि हाँ हम ये चीजें कर सकते हैं। तो जब मैंने चाहा कि मेरे जितने भी नियर एंड डियर थे, यार आप भी कनेक्ट हो जाओ, आपको भी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, मेरे को ये चीजें मिली। तो इस तरह से जब मैंने लोगों को थोड़ा बहुत सपोर्ट करने लगी, मेरा कोई इंटेंशनली कोई वो नहीं था, बस ये लग रहा था कि किसी के हेल्प कर पाऊँ। यानी मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर काफी हेल्दी थी, तो मैं उसको बोलती थी आओ कनेक्ट हो और आप करके देखो, देखो होता है, ये चीज पॉसिबल है। तो जब मन में एक खुशी मिलने लगी कि हाँ यार ये चीजें हम कर सकते हैं, तो किसी की जो हेल्प की और जो ब्लेसिंग्स कहते हैं ना कि मिलती है, तो उस पर्पस से मैंने किया कि अच्छा है कि किसी को मैं एक हेल्प दे पा रही हूँ। थैंक बात बात तो बिल्कुल सही है महक जी कि जब हम हमारी हेल्थ में पॉजिटिव चेंज आता है ना, तो वो हमें जो खुशी देता है, वो खुशी मैंने कहते हैं ना कि सेहत खरीदी नहीं जा सकती, बनाई जाती है। और ये तो बहुत सही कहा आपने कि अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए प्रॉपर कोचिंग की नीड होती है, जो कि आपको कम्युनिटी से आपको मिली। तो आपने उसका महत्व समझा, और ये तो बात बिल्कुल सही है ना। तो ऐसे ही आपको कोमल जी मिली, राइट? तो यस। कोमल जी से आपका परिचय कैसे हुआ? वो उन्होंने कहा और कैसे उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया और क्यों किया? देखिए जब मेरे को सीखती गई, लोगों से कनेक्ट होते गए, लेकिन उस समय मेरा नॉलेज बहुत कम था, तो कम्युनिटी का सपोर्ट था। कोई भी आता, अरे चलो हम लोग कम्युनिटी में साथ में करते हैं, जब साथ में किए तो कुछ लोगों को रिजल्ट मिल गया। हम्म, मेरा सपोर्ट था, मेरा मेरा ट्रैकिंग बहुत अच्छी थी लोगों के साथ, और सपोर्ट कम्युनिटी का था। तो मैंने लोगों को हेल्प की वेट लॉस कराने में, या जो भी उनके हेल्थ इश्यूज थे। तो इस तरह से मेरी एक फ्रेंड है, एक परिचित थी, जिनको मैंने बोला कि आप चलो ये योगा करते हैं साथ में, और आपको जो आप चाह रहे हो इंच लॉस, वो हो जाएगा। तो मैंने उनको सपोर्ट किया। तो जब उनको रिजल्ट मिला ना, तो उनका विजिबल रिजल्ट था, लोग देख के उसको समझ सकते थे कि हाँ इन्होंने कुछ तो किया है। तो इसके पहले भी वो कहीं और एक्टिविटी करती थी, बट मैंने बोला हम लोग अब थोड़ा सा चेंज करके ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो जब उन्होंने मेरे साथ में किया, उनके काफी इंच लॉस हुए। और फिर उन्होंने अपनी फ्रेंड मीन्स कोमल, कोमल के साथ जब कोमल ने उनसे पूछा, या उसने बोला नहीं यार मैंने यहाँ पे किया, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, मीन्स एक रेफरेंस के थ्रू, यानी किसी को रिजल्ट मिला, उन्होंने लोगों को बताया, तब वो जाके बताया, उनको मेरा नंबर दिया, तो कोमल मेरे साथ कनेक्ट हुई, बोले मेरे को भी ये चीजें करनी है। तो इस तरह से मेरी यस। मुलाकात हुई। पहले मैं नहीं जानती थी, हाँ। रेफरेंस के थ्रू मुझे मिले। यस। वो ये बात होती है ना कि जब हमें कुछ अच्छा लगता है तो हम आदतन, हर कोई आदतन अच्छी चीजें शेयर करता है। तो यस, डेफिनेटली हम किसी के लिए की हेल्थ पे जब दिल से काम करते हैं ना, तो उसका असर तो आता है, उसका रिजल्ट भी मिलता है। और वो उनको जो खुशी मिलती है, तो वो भी चाहते हैं कि लोगों की हेल्थ अच्छी हो। थैंक यू महक जी, आप बने रहें। अब हम कोमल जी से जरूर बात करना चाहेंगे। तो फिर से स्वागत है कोमल जी आपका। और थैंक यू सो मच। मैं आपसे ये आपकी, हेलो जी, और मैं आपसे आपकी हेल्थ जर्नी जानना चाहती हूँ, है ना। आपकी हेल्थ जर्नी जो बचपन से शुरू हुई और अभी तक की, उसमें मतलब आपके बचपन को लेकर के आपका एजुकेशन, आपकी मैरिज और अभी तक की लाइफ में सारी चीजें, उसमें आपकी हेल्थ शुरुआत से कैसी रही, और कैसे आपके कुछ हेल्थ इश्यूज हुए, और कैसे आपने इस पर काम किया। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में बताएं प्लीज, और अच्छी डिटेल में बताएं। जी। हेलो, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी, आपने मेरा वेलकम किया। थैंक यू अंकिता जी। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ कोमल पुरस्वानी, मैं बुरहानपुर कटनी से हूँ। बुरहानपुर एमपी से हूँ। मेरे फादर बिजनेसमैन है, मेरी मदर हाउसवाइफ है। हम 3 सिस्टर्स है, एक ब्रदर है। और मेरी मैरिज हुई है कटनी में, कटनी एमपी में। बिफोर मैरिज ना मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं था, पर जैसे जैसे अब मैरिज के बाद डिलीवरी हुई,
डिलीवरी के बाद जैसे सबको पता है कि वेट पुट ऑन होता है, तो मेरा भी वेट पुट ऑन हो गया। बिफोर मैरिज मेरा वेट रहता था 65 बिलो, एंड आफ्टर मैरिज अबाउ 75 to 80 पहुंच गया था सर्जरी के दौरान। तो मुझे ये था कि कुछ कुछ फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि वेट बढ़ना बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए मैंने जिम ज्वाइन किया। जिम से मुझे रिजल्ट तो मिला, काफी अच्छा रिजल्ट मिला। इवन मैंने 1 ईयर तक कंटिन्यू रखा जिम को, और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैंने काफी अच्छा वेट लॉस भी किया उसमें। वेट लॉस जब फिर मैंने जिम छोड़ा ना, तो मुझे ये लगा कि मैं जिम तो छोड़ रही हूँ, पर मेरी फिर जब वेट ना अचानक से गेन होता गया, जिम छोड़ा, वेट पुट ऑन होता गया। और वेट भी एक तरीके से नहीं पुट ऑन हो रहा था, अलग अलग बॉडी, मतलब कोई बॉडी का पार्ट कहीं से ज्यादा एक्सपांड हो रहा है, कहीं से कुछ, जैसे आर्म्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, थाई पोर्शन ज्यादा बढ़ रहा है। इस तरह से बॉडी अजीब ही शेप में आ गई थी, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। ठीक है, देन फर्दर आफ्टर सेकेंड डिलीवरी अगेन मेरा वेट फिर से बढ़ गया। देन फिर से मैंने जुम्बा कंटिन्यू किया। आफ्टर जुम्बा कंटिन्यू 6 मंथ तक किया, मेरा वेट 85 तक पहुंच गया था। जुम्बा करने के बाद भी मेरा वेट कांस्टेंट रहा। 6 मंथ तक मैंने कंटिन्यू किया, मेरा वेट कांस्टेंट रहा, न कम हुआ न बढ़ा। पर मुझे ये लग रहा था कि जुम्बा में जैसे जैसे कंटिन्यू कर रही हूँ ना, तो मेरा इसका इफेक्ट मेरे नीज पे पड़ रहा है, इस तरह से मैंने ये रियलाइज किया कि मेरा वेट बढ़ भी नहीं रहा है, कम भी नहीं रहा है, पर इसका इफेक्ट मेरे नीज पे पड़ रहा है। थैंक यू। यस। तो जब मतलब देखिए, ये तो बहुत कॉमन सी बात है कोमल जी। ये जितनी भी हम विमेन को देखें, तो स्पेशली, क्या आप शुरू से हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस थी? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी। जब से एक्चुअल आप टीन एज से कॉलेज में गई, शादी के समय, उस समय आप हेल्थ को क्या प्रायोरिटी देती थी? एक्चुअली ना, कॉलेज एज टीन एज में मेरी हेल्थ कभी बढ़ी ही नहीं थी। मेरा बिलो 65 हाँ। वेट रहा, और मैंने कोई फिटनेस ज्वाइन नहीं किया था, कोई फिटनेस एक्टिविटी नहीं, जैसे हमारा नॉर्मल स्कूल डेज में एक्टिविटी होती है, आउटडोर एक्टिविटीज होती है, गेम्स वगैरह, स्पोर्ट्स, लाइक दैट ओनली। मैंने पर्सनल कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई क्लास ज्वाइन की हो, कोई जिम ज्वाइन किया हो, कुछ भी मैंने नहीं किया था। आफ्टर मैरिज ही मैंने ये सब ज्वाइन रेगुलर किया। एक्सरसाइज की भी, रेगुलर एक्सरसाइज की कोई ऐसे नो हैबिट नहीं नो थी नो, आपको, राइट? कुछ नहीं था, बस जैसे हाँ। नॉर्मल स्कूल में हम लोग करते हैं ना, आउटडोर गेम्स एक्टिविटी, खेलना हाँ। करना, मेरा वही था, हाँ। रूटीन रहता था। पर उस टाइम पे इतना वेट बढ़ता नहीं था, तो इतना नॉलेज भी नहीं था कि कुछ करना चाहिए। पर जैसे जैसे आफ्टर मैरिज, आफ्टर डिलीवरी मेरा वेट पुट ऑन होता गया, तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। रेगुलर रूटीन में तो सब चल रहा है, पर फिजिकल कुछ ना कुछ वर्कआउट होना चाहिए। अच्छा, एक जी। बात बताइए। शादी के बाद भी पेट बढ़ा, बढ़ा होगा थोड़ा बहुत? बड़ा था थोड़ा सा, पर आफ्टर डिलीवरी ज्यादा ही और बढ़ गया था। आफ्टर डिलीवरी, तो फिर ऐसा क्या उस समय भी आप वही रूटीन फॉलो कर रही थी जो पहले कर रही थी, शादी के बाद रूटीन थी, डिलीवरी के बाद भी वही रूटीन चल रही थी? आप उस समय अपनी हेल्थ पे कुछ फोकस नहीं कर पा रही थी? मैं थोड़ा सा वॉक वगैरह करती थी ऐसे, पर प्रॉपर फोकस नहीं रहता था, क्योंकि हम्म। बेबी छोटा था उस टाइम पे, तो प्रॉपर इतना फोकस ऐसे होता है ना, वो मैं नहीं कर पा रही थी। एक रूटीन प्रॉपर में नहीं आ रहा था। हम्म। राइट। तो मतलब जब आपने, देखिए, आप चाहते तो थे, मैं आपकी बातों से एक चीज समझ पा रही हूँ कि आप जी। कुछ ना कुछ चाहते थे। आप वॉक कर रहे हैं, भले ही आप 15 मिनट की वॉक कर रहे हैं, बेबी छोटा है, मतलब हेल्थ के लिए अवेयरनेस तो आपको शुरू से थी। यस बट वो, यस मैम, अवेयरनेस शुरू से थी। हाँ, बट प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। तो आपने देखो जिम भी किया, जिम भी किया तो वेट लॉस किया, फिर छोड़ा, फिर zumba किया। यस, ये प्रॉपर आपको, मतलब लगातार आपका प्रयास जारी था, मगर सफलता मुझे लगता है कि उतने सही से आपको नहीं नहीं मिल पा नहीं। रही थी, राइट? क्या मैं सही यस हूँ? यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं चाह रही थी कि वेट लॉस अच्छे से हो, पर बॉडी में कुछ रिजल्ट तो मिला, पर कुछ टाइम के लिए मिला। वो जो रहता है ना कि लॉन्ग टाइम के लिए हो रिजल्ट, वो चीज नहीं मिली मुझे। एंड जब मैंने जुम्बा कंटिन्यू किया, तो फिर मुझे नी प्रॉब्लम हो गया। हाँ, उसी पे ही आ रही थी मैं, आपके नी पे ही आ रही थी। तो जब जुम्बा आपने शुरू किया, है ना, और जुम्बा करते करते आपको नी चैलेंज आया, तब जी। उसको, वो जब नी का पेन शुरू हुआ आपका, या जो भी नी का चैलेंज शुरू हुआ, तो उससे उसको ठीक करने के लिए आपने फिर क्या एफर्ट डाला? जैसे कि मेरी भी एक फ्रेंड है, मैं भाभी ने बताया, उनकी भी एक फ्रेंड, हमारी कॉमन एक फ्रेंड है,
उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भाभी के पास चलो, भाभी बहुत अच्छा वर्कआउट करवाती है योगा, वहां ज्वाइन करते हैं। और मैंने वेट वेट वेट, मैं मेरा क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए कि ये तो महक जी से कनेक्ट होने के पहले, उसके पहले जब आप नी पेन में थी, तब भी तो कुछ ना कुछ उसको ठीक करने के लिए प्रयास किया होगा ना। मैं नहीं, ज्यादा कुछ नहीं किया था। मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट नहीं किया। इवन मेरी फैमिली मेंबर्स बोल रहे थे कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए, पर थोड़ा हमको लेजीनेस आ जाता है ना वुमेन्स को घर पे, कि हाँ करते हैं, लेट इट भी, ठीक हो जाएगा। किसी ने तो बोला कि ये जब कुछ नी कर लो, पेन था, कर लो। तो घर के काम करने में या सारी चीजों को करने में आपको कहाँ कहाँ चैलेंज आ रहा था, और होम रेमेडीज किया कुछ घर में? जी, होम रेमेडीज जैसे कुछ ने कुछ बोला कि तिल खा लो, या फिर सूखा नारियल होता है मॉर्निंग में, वो आप खा लो थोड़ा सा। काफी कुछ किया था, पर मुझे उससे रिलीफ नहीं मिला इतना। इवन जब मैं स्टेयर्स भी उतरती थी या चढ़ती थी, तो मुझे उसमें नीज पे प्रेशर आता था, या फिर कोई फ्लोर पे बैठो और एकदम से उठो तो नीज पे प्रेशर, राइट नी में मुझे ज्यादा प्रेशर पड़ता था। और डेफिनेटली जब ऐसा होता है, तो रोजमर्रा के काम करने में और हर चीज में कहीं ना, आई थिंक आप इसको रिलेट करेंगे कि पहले जितना उत्साह नहीं रहता जीवन के प्रति, और कहीं जाने को लेकर के, कहीं आप यदि गुरुद्वारे जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, कहीं बैठना है नीचे या कहीं भी जा रहे हो, आप लाइफ को पहले जैसा एंजॉय नहीं कर पाते हो। क्या मैं सही कह रही हूँ, कोमल जी? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जी। है ना? यस। तो फाइनली आपने कुछ होम रेमेडीज भी करी, कुछ तिल गुड़ भी खाए, है ना, कुछ ऑयल मसाज भी किया, है ना, और बिल्कुल। खुद के लिए केयरलेस भी अच्छे हो गए कि भाई ठीक है, बिल्कुल देखेंगे, ठीक जाएंगे, है। करेंगे, है ना। चलो, जी, जी। खैर फाइनली आपकी फ्रेंड ने आपको को महक जी से कनेक्ट करवाया, राइट? तो जी, अब ये बताइए कि जब आप हमारी कम्युनिटी से कनेक्ट हुई, तो यहाँ पर आपको, आपकी सेहत में कैसे और क्या पॉजिटिव चेंज आए? मैं जैसे महक भाभी से मिली, तो काफी मेरा वेट भी पुट ऑन तो हो गया था। मैं भाभी से डिस्कस किया, भाभी वेट भी बढ़ गया है, इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि नीज में प्रेशर आ रहा है, क्योंकि जब हमारी बॉडी का वेट पड़ता है सबसे पहले नीज एंड फुट्स पे ही पड़ता है। तो भाभी ने सजेस्ट किया कि है ना, डिटॉक्स होता है हमारी कम्युनिटी में, आप डिटॉक्स करिए। तो मैंने डिटॉक्स की प्रोग्राम किया, डिटॉक्स क्लासेस अटेंड की, डिटॉक्स किया, तो उससे मुझे कम्युनिटी से जैसे किया ना, तो मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला। इवन मेरा वेट लॉस भी हुआ, इंचेस लॉस भी हुए उसमें। और जैसे कभी कभी लगता है ना हमारा बॉडी स्ट्रेस में है, थकावट फील हो रही है, तो उससे भी काफी रिलीफ रिलीफ मिला मुझे। एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती थी मुझे थोड़ी बहुत, तो वो भी उससे ठीक हुई। डिटॉक्स से मुझे काफी बेनिफिट मिला कम्युनिटी से जुड़ने के बाद। जी। उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या हुआ? ये तो डिटॉक्स हो गया। तो आज आपका नी हेल्थ कैसा है? अब फिर आगे क्या हुआ? क्या सिर्फ डिटॉक्स करके रुक गए या नो, नो। कुछ आगे भी किया? डिटॉक्स के बाद भी जैसे भाभी के पास आती रहती थी, भाभी ने मुझे थोड़ा सा नी एक्सरसाइज भी बताई थी। कंटिन्यू उनके पास आना जाना रहता था भाभी के पास। योगा क्लासेस भाभी कंटिन्यू करवाती है, वो भी मेरा था। इवन इसके पहले मेरा ये था कि मैं योगा पे कभी बिलीव नहीं करती थी। मुझे ये रहता था कि नहीं, इट्स सो बोरिंग, सिर्फ वेट लॉस होता है तो जिम से ही होता है। देन भाभी की जी। एक्सरसाइज वगैरह से, एंड भाभी ने ना मुझे थोड़ा बहुत जैसे बताया कि घरेलू वॉलनट सोक करके लेना चाहिए हमें, नीज पेन के लिए काफी अच्छा रहता है वो लिया मैंने। एंड उन्होंने मुझे एक सप्लीमेंट सजेस्ट किया, कैलमेक्स डी। वो मैंने कंटिन्यू 3 मंथ्स तक लिया, तो उससे मुझे नी पेन में काफी बेनिफिट, मतलब इस तरह अभी है ही नहीं नी पेन। अभी मैं ना 6 फ्लोर पे रहती हूँ जहाँ मैं रहती हूँ। इवन मैं स्टेयर से अप डाउन भी कर लेती हूँ, और इवन पहले जब नी पेन रहता था तो मैं स्टेयर्स चढ़ने में और उतरने में मुझे काफी प्रॉब्लम जाती थी। अब मैं 6 फ्लोर तक स्टेयर्स चढ़ भी जाती हूँ, उतर भी जाती हूँ, विदाउट नी पेन। फैंटास्टिक, बहुत ही शानदार, ग्रेट। तो योगा का भी फर्क मिला आपको? कनेक्टेड बिल्कुल। रहे आप, कंटिन्यू कनेक्टेड रहे, महक जी की गाइडेंस में रहे, वो जैसा जी, बता रहे थे उसको आप फॉलो कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। इवन आपने सप्लीमेंटेशन भी रेगुलर रखी। आप बिल्कुल। आपने क्या सिर्फ कैल्शियम लिया या कुछ और न्यूट्रिशन वगैरह भी लिए? आपने डिटॉक्स करने के दौरान कुछ न्यूट्रिशन भी लिए डिटॉक्स होंगे? के लिए मैंने फाइबर लिया था। फाइबर के ओके। दौरान भी थोड़ा मुझे काफी, जैसे डिटॉक्स किया था ना, पेट फुला सा रहता है, ब्लॉटिंग वगैरह होती है। तो मैंने जैसे डिटॉक्स एक बार नहीं, कम्युनिटी में मैंने 2-3 बार किया था, फाइबर कंज्यूम किया है मैंने। तो ब्लोटिंग वगैरह भी मेरी काफी, मतलब खत्म ही हो गई एक तरह से। मुझे काफी रिलीफ मिला।
और इस तरह फिर कैल्शियम कंटिन्यू आपका रहा। कैल्शियम मैंने और कंटिन्यू जी। अच्छा, क्या आप एक्सरसाइज रेगुलर करती हैं? एक्सरसाइज मेरी रेगुलर रहती है। इवन मेरा अभी पूरा मेंटेन रहता है, एक्सरसाइज मेरी रेगुलर रहती है। मैं एचएफसी के मॉर्निंग सेशंस भी काफी बार अटेंड कर चुकी हूँ, अभी भी करती ही हूँ मॉर्निंग में जैसे टाइम्स होता है। और काफी सारा मुझे नॉलेज मिलता है इस चीज से कि डेली कुछ ना कुछ पॉइंट्स हाँ। बताते हैं। हाँ, तो क्या वो पॉइंट्स आपकी हेल्दी लाइफ, आपकी लाइफ को आपको हेल्दी रखने में कहीं हेल्प करते हैं? बहुत बहुत अच्छा हेल्थ का तो काफी सुंदर बच्चों के लिए टिप्स बताए जाते हैं कि बच्चों को ये करवाना चाहिए। वो सब मैं अपने बच्चों के ऊपर भी काफी बार उनको भी सजेस्ट करती हूँ, करवाती हूँ। इवन मैं जब अब मायके भी जाती हूँ ना, तो मेरा वेट एकदम, पर्सनालिटी मेंटेन हो गई है, बॉडी एक शेप में आ गई है। इवन मेरी स्कूल फ्रेंड्स है, वो मुझे बोलती है कि तूने अभी अभी तक इतने आप को अच्छे से मेंटेन कैसे करके रखा है। वेरी नाइस। कितना अच्छा लगता है ना, इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले तो। मैंने कहा कि अब सेल्फ। मेरी है, मेरी मैम अच्छी है, उन्होंने मुझे गाइडेंस करके रखा है इतने अच्छे से। और एचएफसी हमारी कम्युनिटी हाँ, इतनी अच्छी है जहाँ पर हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाता है। राइट। तो ये एक तो सबसे अच्छी बात कोमल जी, कि आप बहुत अच्छी स्टूडेंट और बहुत ओबीडियंट हेल्थ बडी हैं। आपके लिए एक गजब की क्लैपिंग। थैंक बहुत यू सो मच। शानदार थैंक कि यू। आपने अपनी फ्रेंड पे विश्वास करके और महक जी को फॉलो करना शुरू किया, कम्युनिटी से कनेक्ट हुई, अपनी हेल्थ पे फोकस किया। और अच्छा, इन सब चीजों का आपकी डाइट में भी चेंज आया, आपकी हेल्थ में चेंज आया। तो कहीं ना कहीं आ, आपके अंदर भी अपने फैमिली को हेल्दी रखने की एक प्रेरणा बढ़ी होगी, कि बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल। भी, है ना, उनके लिए भी बहुत आप उनके ईटिंग और रूटीन पे भी बहुत फोकस करने लगी होंगी आप। हाँ, मैं करने लगी हूँ फोकस। और भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह मिलते हैं, रिलेटिव्स, मैं उनको भी सजेस्ट करती हूँ इस चीज के लिए कि काफी अच्छा सारा, मतलब बहुत बहुत कुछ नहीं, बहुत ज्यादा ही कुछ सीखने के लिए मिलता है हमें। और वो जो रूटीन हमको बताया जाता है मॉर्निंग में डेली, वाटर मैनिफेस्टेशन हो गया, और भी काफी सारी चीजें बताई जाती है, वो सब मैं रेगुलर रूटीन में कोशिश करती हूँ कि उसको करूँ। और फैमिली और फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करती हूँ। तो अभी आपका वेट कितना हो गया कोमल जी? 70। वाह, 85 से नाइस। 70। 15 kg आपने वेट लॉस किया, सुपर्ब। और उसे आप मेंटेन करके रखी हैं। जी। कभी थोड़ा बहुत आई अप थिंक, डाउन हो जाता है। हाँ, ½ kg, 1 kg, 2 kg, इट्स ओके। वो वाटर वेट होता है, कभी हम थक जाते हैं उसका वेट होता है, नींद अच्छी नहीं होती उसका वेट होता है। वो ½ kg to 2 kg, इट्स ओके। वो कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या इसके पीछे जो आपका वेट लॉस हुआ, आपका नी चैलेंज ठीक हुआ, आपका हेल्थ नॉलेज इंक्रीज हुआ, क्या कंसिस्टेंसी, ये ड्यू टू कम्युनिटी के साथ आप एकदम हर दिन कनेक्टेड रहे, सब चीज फॉलो किए, क्या सिर्फ यही कारण है? कम्युनिटी से कनेक्ट रही, मुझे कम्युनिटी में काफी कुछ सीखने को मिला, इसलिए ना मेरा मनोबल होता है ना, किसी चीज की प्रेरणा मिलती है हमको तो वो मिला मुझे। और भाभी का भी गाइडेंस, कम्युनिटी में बहुत अच्छा गाइडेंस है। तो एक वो होता है कि मतलब मॉर्निंग मेरा रूटीन इसी से स्टार्ट होता है कि करना ही है। तो मैं आपसे एक लास्ट एक चीज पूछना चाहूंगी, कि आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं, वो आप में क्या चेंज देख रहे हैं? क्या कोई अभी आपके फैमिली के कोई सदस्य हैं आपके साथ? नो, एट प्रेजेंट। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मगर आप बता सकती हैं कि उनमें से किसी ने आपको कुछ तारीफ की होगी, या आपके लिए खुश हैं, आपके बच्चे, हस्बैंड या इन लॉज जो भी आपके साथ में रहते हैं? मेरे बच्चों को बहुत खुशी मिलती है सबसे पहले कि मम्मा आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा है। वो हर हाँ। दिन मुझे कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं। और नी पेन के लिए भी मेरे फैमिली मेंबर्स, माय हस्बैंड वाज वेरी केयर करते थे वो लोग कि कुछ हो, कि जैसे उन डॉक्टर्स के लिए बोल रहे थे पर मैंने थोड़ी सी लापरवाही की, मैं नहीं जा पाई। अब उनको भी काफी अच्छा लगता है कि मेरा नी पेन ठीक हो गया है। यस। तो एक एक लास्ट ये बात मैं जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि किसी की लाइफ में एक फैमिली डॉक्टर होना और एक फैमिली हेल्थ कोच होना, दोनों में से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्यों? मेरे हिसाब से अगर कोई फैमिली डॉक्टर है तो वो एज ए डॉक्टर ही हमको सजेशन कर दे सकते हैं कि आप ऐसे करिए ऐसे करिए। पर अगर वो हेल्थ कोच होगा हमारी फैमिली में तो वो एडवाइस भी देगा हमारी पूरी डेली रूटीन में कि कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हर पॉइंट पे हमको गाइड करेगा।
माने दोनों आप अनहेल्दी हो उसके पहले आपको वो संभाल लेंगे और आपको सही दिशा अनहेल्दी। देंगे, राइट? जी जी सुपर्ब जी जी। सुपर्ब, बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि कोमल आजकल जी। यही है, हमारी हेल्थ इज नंबर वन प्रायोरिटी है। यस, हेल्थ इज नंबर वन बिल्कुल सही। प्रायोरिटी। यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। अगर ये हमारी देखिए हेल्थ सही मैं, है तो ही हम आगे अपनी फैमिली को हैंडल कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट मैं यही चाहूंगी, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो आगे सबको स्वस्थ रख सकेंगे। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत घर में विमेन का रोल इतना इम्पोर्टेंट होता है। वो यदि हेल्दी है, फिट है, मेंटली फिजिकली, तो वो न सिर्फ अपनी पूरी फैमिली को हेल्दी और हैप्पी रख सकती है, बल्कि देखिए आपके बच्चों से आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, फ्रेंड से मिल रहा है। यकीन मानिए आप, आपसे कोई ना कोई जल भी रहा होगा कि ये कैसे मेंटेन्ड है ना? लगता है मैम फिर आपको? खुद को भी खुशी मिलती है ना कि कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, तो हम अपने आप को मेंटेन करके रखें। यस यस और अगर हम यस फिजिकली स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो फिर तो घर में हमारा डेली रूटीन हो ही नहीं पाएगा। यस यस, थैंक यू कोमल जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मैम। हाँ, तो अब मैं जो इम्पोर्टेंट, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनके ऊपर, इनके साथ इनकी हेल्थ पे काम किया कोमल जी की, महक जी से एक सवाल करना चाहूंगी। महक जी, जब आप मिले, आपसे मिली कोमल जी, तो आप थोड़ा प्लीज स्टेप बाय स्टेप बताइए, किस तरह से आपने इनको गाइड करना शुरू किया? क्यों उस वो गाइडेंस उस तरह से स्टेप बाय स्टेप क्यों थी? उसमें इनको फॉलो करने में कहाँ चैलेंजेस आ रहे थे? और कैसे इनकी जब हेल्थ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगे, तो आपका रोल क्या और कैसे, स्टेप बाय स्टेप प्लीज। देखिए कोमल जब मेरे को मिली तो उन्होंने ये रिजल्ट देखा था कि वेट लॉस होता है योगा से, तो उसको एक विश्वास था। तो जब मैं उससे बात की, जब मैं उनकी बातों को समझने की कोशिश की, तो पहले सबसे पहले काउंसलिंग की, उसके घर का रूटीन देखा, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, किस समय इनका ये सब चीज़ें हैं। तो काउंसलिंग में मैंने सब चीज़ें इनकी नोट की। और वेट जब मैंने योगा कुछ दिन 2-3 दिन इन्होंने स्टार्ट किया, फिर मैंने इनके पूरे मेजरमेंट लिए, क्योंकि यदि हम किसी को रिजल्ट दिखाते हैं तो एक और कॉन्फिडेंस बनता है और एक्साइटेड होके लोग करते हैं, यदि उनको थोड़ा सा भी रिजल्ट दिखने लगे तो वो रिजल्ट दिखाने के लिए मैंने इनके पूरे मेजरमेंट लिए। और काउंसलिंग जब की तो जब इन्होंने मुझे बताया कि मैं ये भी कर चुकी हूँ, मैं ये भी कर चुकी हूँ, पर जब छोड़ती हूँ तो फिर से मेरा वेट बढ़ता है। जिम का भी इन्होंने दिखाया, और उसके मैंने इनकी जो जो उन्होंने अपने लिए किया, उसके जो भी उनको प्रॉब्लम्स आई, उस पे मैंने फोकस किया कि अब मुझे इसको कुछ ऐसा कराना है कि इसको कुछ प्रॉब्लम ना हो। मीन्स यदि छोड़े तो इसका वेट ना बढ़े, या यदि ये जुम्बा कर रहा है तो इनको नी पे जो प्रेशर आ रहा है, ये सब चीजें नहीं, मतलब हमको रिजल्ट मिले तो ओवरऑल रिजल्ट मिले, उसके साइड इफेक्ट ना हो। तो मुझे ये समझ में आ गया कि जब तक हम एक्सरसाइज करते हैं तब तक हमारा इंच लॉस होता है या हमारा वेट लॉस होता है, फिर जब हम छोड़ते हैं तो हमारा, क्योंकि ये हम बाहरी चीजों पे वर्क कर रहे हैं, इंटरनल वर्क नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ये समझ में आया कहीं ना कहीं इनके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में थोड़ा सा है गड़बड़। तो हमने बाहर से ना करते हुए पहले मैंने शुरुआत अंदर से किया। तो जो 10 डेज का गट रीसेट है, तो हमें ये तो पता है कि एक चीज से रिजल्ट नहीं मिलता है, केवल जो वो बाहर कर रहे थे वो केवल एक ही चीज पे फोकस था कि केवल वर्कआउट एक्सरसाइज, वर्कआउट एक्सरसाइज। मैंने योगा तो कराया कराया, ऐसे नहीं कि उसको बंद किया, वो भी रखा, लेकिन उससे पहले मैंने फोकस किया इनके मेटाबॉलिज्म पे। 10 डेज का गट रीसेट कराया। मुझे पता था कि गट रीसेट में हमें फाइबर, रिच फाइबर डाइट देनी है, तो पूरे डाइट से उनको नहीं मिलेगा। किया डाइट में सैलेड बढ़ाया या हम लोगों ने दूसरी चीज़ें की, तो मुझे फाइबर की रिक्वायरमेंट लगी। 25 ग्राम फाइबर चाहिए, और हमारे जो भी हमारे फूड से 8 से 9 ग्राम हमको फाइबर मिलता है, बाकी जो एक्स्ट्रा था वो मुझे न्यूट्रिशन से फुलफिल करना था, क्योंकि मुझे रिजल्ट दिलाना था, वो किया। इसके अलावा कुछ जो चीजें हमें नहीं करनी है उस पे भी मैंने उसको ध्यान दिलाया कि हमें वीगन डाइट को फॉलो करना है। हमें 10 दिन के लिए, ओनली 10 दिन के लिए शुगर फ्री डाइट लेनी है, साथ में हमने ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है। तो मैंने उनको केवल एक टाइम टारगेट दिया कि 10 डेज आप बिना इसके रह सकते हो,
इसके अलावा हम अच्छी फाइबर, तो इन्होंने अच्छे से फॉलो किया। लेकिन जब हमको कुछ पता चल जाएगा ना कि हमें बस केवल 10 डेज करना है, 5 डेज करना है, तो हम लोग को एक मिल जाता है कि हाँ, हम ये चीजें पॉसिबल है, हमको हमेशा नहीं करना है। ये किया। जब इन्होंने 10 डेज का गट रिसेट किया, जब इनको थोड़ा सा हल्का लगने लगा, फिर मैंने इनको नॉर्मल डाइट पे लाया कि जो आपके घर में है, बस आप 1 से 2 चीजें ध्यान देना कि रात का खाना जल्दी खाना, थोड़ा सा पोर्शन साइज का ध्यान देना, सैलेड पहले, जो भी छोटी मोटी चीजें थी वो किया। जैसे इनका वेट लॉस हुआ तो इनके नी में थोड़ा सा रिलैक्स लगा। बट जब मैंने इनसे काउंसलिंग की, ये जरूर पूछा था कि आप पहले किस चीज को फोकस करना चाह रहे हो, नी पेन में रिलीफ चाह रहे हो कि आप अपना वेट लॉस। तो इनका फोकस था वेट लॉस। नी का तो कोई देख नहीं रहा है, वेट लॉस तो सब देख लेंगे। तो हर किसी को लगता है कि पहले मुझे ये चीज पे रिजल्ट चाहिए। मैंने फोकस इसके उसी पे किया, क्योंकि 2 चीजें करेंगे तो हमारा ध्यान एक ही चीज पे फोकस हो सकता है। तो पहले ये किया। जैसे इन्होंने 10 डेज का गट रिसेट किया, तो फिर मेरा फोकस आ गया नी पे के लिए। मुझे पता है कि हमारे बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है 1000 से 1200 मिलीग्राम्स, है ना, डेली रिक्वायरमेंट। और हमारे डाइट में जब मैंने इनसे काउंसलिंग की ना, तो मैंने सब चीजें नोट की, तो देखा कि कैल्शियम के लिए ये कुछ भी ऐसा नहीं जा रहा है कि हम इसको जो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो। बट मैंने पहले डाइट पे फोकस किया कि मुझे पता है कि यदि हम इनको तिल दे रहे हैं, तो तिल यदि 1 चम्मच भी दे रहे हैं, तो समझो उसमें मेरा 30 ग्राम्स का हमको कैल्शियम मिल रहा है। रागी उस समय अवेलेबल नहीं थी, जिस समय हम लोग मिले थे, तो गर्मियों में इतना ज्यादा नहीं था, तो रागी पसंद भी नहीं आती है। बट मैंने बताया कि रागी का वो भी लेना है। इसके अलावा आप खाने में थोड़ा सा सीड्स वगैरह लीजिए। अखरोट आप भिगो के रखिए, ओमेगा 3 मिलेगा, तो आपका उसमें थोड़ा सा लुब्रिकेंट अच्छे से होगा, तो आपको नी में एक्सरसाइज, पर्टिकुलर नी की एक्सरसाइज करवाई। साथ में मुझे लगा कि हमें 1000 मिलीग्राम्स पूरा करना है, तो वो मुझे सप्लीमेंट्स लाना ही पड़ेगा। सप्लीमेंट्स भी ऐड किया। तो जब इनको वेट लॉस भी हुआ, सप्लीमेंट्स भी हुआ, डाइट भी हुआ, तो उनको नी पेन में रिलीफ मिल गया। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने इनको कंटिन्यू किया। तो इन्होंने भी अपना, देखो सामने वाला यदि अच्छे से करेंगे तो हम हमें भी लगता है कि नहीं, इनको पूरा प्रॉपर रिजल्ट दिलाना चाहिए। तो दोनों इस तरह से पूरा इनकी प्रोसेस में हमने कंप्लीट किया। और फिर जब इनको बहुत अच्छा लगा, सब लोगों को देखे कि हाँ यार आपने ये किया, तो लोग इनसे गाइड करने लगे। तो उनके मन में भी यार यार ये चीज तो कर सकते हैं, एक मैं भी एक अच्छी हेल्थ कोच बन सकती हूँ। तो वो थोड़ा सा सीखने में, प्रोसेस में अपना टाइम दे रहे हैं अब कोमल जी। तो थैंक यू। बहुत ही शानदार। मुझे मेरी जो ये लर्निंग रही कि जब करते हैं तो उनके लिए हम पहले को प्रॉपर समझें, उनकी रूटीन समझें, उनके गट हेल्थ को समझें, और फिर हम उन्हें, उसके बाद हम तभी गाइड कर सकते हैं। और सबका शरीर की तासीर, रूटीन और उनका गट हेल्थ सब डिफरेंट होता है। फैमिली में उनकी एंगेजमेंट कैसी है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग। तो यस, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी महक जी, कि न्यूट्रिशन में आपने क्या क्या दिया। देखिए, डेफिनेटली ये खाने में इनको तो बहुत लोगों ने एडवाइस किया था, तिल और कई चीजें, है ना, ऑयल मसाज करना और कई चीजें। तो देखिए, यहाँ पर आपने ये देखा कि गट के लिए आपने इनको फाइबर आपने बताया दिया। दैट मीन्स जो हम न्यूट्रिशन यदि बता रहे हैं, हमारे खाने में यदि लगातार कुछ ना कुछ चीज की कमी है, तो उस वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। इनका नी पेन के पीछे दो रीजन थे, एक वेट और साथ में कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो न्यूट्रिशन का तो रोल रहता है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं अच्छे से जानना चाहूंगी, कौन कौन से न्यूट्रिशन आपने इनको दिए हैं। देखिए, जब हमने इनको गट रिसेट कराया, तो मैंने इनको फाइबर दिया, कुछ डाइट से, कुछ न्यूट्रलाइट फाइबर दिया, है ना। राइट, हाँ। साथ में न्यूट्रलाइट का प्री एंड प्रोबायोटिक दिया, क्योंकि मुझे इनके गट हेल्थ को अच्छा करना था। तो मुझे उनके गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज कराना था। तो गुड बैक्टीरिया के लिए मुझे पता था कि प्री न्यूट्रलाइट, प्री एंड प्रोबायोटिक हेल्प करेगा, तभी उनका। और
ये भी मैंने उनकी जब डाइट को समझा था तो मुझे पता था कि इनका जितने, जैसे मैंने आपको बताया कि 25 ग्राम फाइबर चाहिए, तो मुझे 25 ग्राम फाइबर डाइट से पूरा नहीं हो रहा था, तो मैंने न्यूट्रलाइट फाइबर को इंक्लूड किया। सेम हमने जब इनको ये पूरा प्रोसेस 10 डेज का गट रीसेट का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, तो फिर मैंने इनको न्यूट्रलाइट का कैल्शियम दिया, जो कि कैल्शियम मैग्नीशियम के विटामिन जिसमें हमारा K2 भी, ये कॉम्बिनेशन दिया कि इनको ये रिजल्ट मिल पाए। वो भी मुझे पता था कि मैं खुद इस चीज को यूज की हुई थी, तो मुझे पता था कि इनको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये एक प्योर फॉर्म में हमें मिलते हैं, जिसकी वजह से मैंने इनको रेकमेंड किए थे। यस, फैंटास्टिक। थैंक यू महक जी कि यस, ये सारी चीजें जो है ना, न्यूट्रिशन जो हमारे गैप होता है उसको कंप्लीट करता है, तभी हमें रिजल्ट मिल जाता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। और न्यूट्रलाइट के न्यूट्रिशन की तो मैं क्या बताऊं, मैंने खुद अपनी लाइफ में रिजल्ट देखे हैं। ये तो आप कोमल जी, आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपको बहुत तकलीफ नहीं हुई। अदरवाइज नी रिप्लेसमेंट की बारी ऐसे ही आती है कि जब हम थोड़े थोड़े में अवॉइड करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं, तब हमें ये स्थिति आती है। तो आज हमारे साथ यहाँ जितने भी लोग, लगभग 84 यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, इन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप कोई भी कोमल या महक जी से, कोमल जी या महक जी से कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप कोई अपना फीडबैक देना चाहें, आपको क्या लगा, कैसा लगा आज के प्रोग्राम में, आपको क्या मोटिवेशन आया, दोनों जरूर मैं चाहूंगी कि आप क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं। यस, क्या होता है कई बार हमारे अंदर डाउट रहता है, या हमें फेथ आता है कि यस, वास्तव में डॉक्टर और एक हेल्थ कोच की भूमिका दोनों में क्या फर्क है। हम बीमार जब होते हैं तब हमें डॉक्टर के पास जाना होता है। यस, वीरा जी का कोई क्वेश्चन है, आई थिंक सो। जी, जी वीरा जी। जी गुड इवनिंग महक जी। कितना टाइम लगेगा 15 किलो वेट लॉस में? नाइस, बढ़िया देखिए, क्वेश्चन है। ये हमारे ऊपर है, यानी जिसको वेट लॉस करना है वो कैसे करना चाह रहे हैं, मतलब किस तरह से। देखो, 3 मंथ्स आप मान के चले, मिनिमम 3 मंथ्स आपको लगेंगे, लेकिन आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना फॉलो कर पा रहे हैं, डाइट में कितना अच्छे से रूटीन प्रॉपर कर पा रहे हैं। तो 3 to 6 मंथ में आप प्रॉपर 10 to 15 kg कर पाएंगे, यदि आप सही ढंग से करेंगे तो। महक जी, और एक क्वेश्चन है। लोग पूछते हैं ना, जैसा अभी वेट कम होने के बाद में फिर बढ़ने का चांसेस रहता बोल के, हम्म। तो आप कैसे डील करते हैं? देखिए, जैसे कोमल जी ने बताया कि उन्होंने ट्राई किया था 2 जगह, लेकिन उनका फिर से जब हम छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम बाहर से काम तो करते हैं, लेकिन अंदर मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग नहीं करते हैं। जो हमारा डाइट है या हमारा वर्कआउट है, हमारे जो 4 पिलर है, चारों पिलर को एक साथ, मीन्स आपका डाइट भी हो गया, एक्सरसाइज भी हो गया, डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन हो गए, साथ में आपने स्ट्रेस को कंट्रोल किया, तो ये यदि कॉम्बिनेशन में आप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको जब छोड़ देंगे तो आपका वेट, आपने यदि प्रॉपर मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग किया है, आपने अपने डाइजेशन को स्ट्रांग किया है, तो ये नहीं होता है कि आपका फिर से वेट बढ़े। लेकिन जैसे जिस तरह से हमारा 3 टाइम खाना जरूरी है, उसी तरह से हमारे लिए एक्टिविटी भी जरूरी है। ऐसे नहीं कि हम सब कुछ छोड़ दें फिर हम अपना अनहेल्दी चीजें खाएं, तो डेफिनेटली आपको ये सब पहले जैसी पोजीशन में आएंगे। आप मेंटेन करना है तो आपको एक्टिविटी करनी है, ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक्सरसाइज ही करें, आप वॉक करें, आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें, अपने आप को एक्टिव रखें। यस, थैंक यू। आई थिंक वीरा जी को आंसर मिल गया है। नेक्स्ट हम श्रद्धा जी का भी कोई सवाल है। यस, जी श्रद्धा जी, आप क्या पूछना चाहते, यस जी पूछें। मैम, मुझे राइट नी में हमेशा पेन था, मतलब 1 ईयर से था, तो मेरा भी ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर से। तो वही मुझे मैम से पूछना था कि मुझे बेंडिंग में प्रॉब्लम है, मतलब नी में, राइट नी में।
तो मुझे आपकी एज क्या है? मैम आपकी 38 रनिंग है। तो देखिए कितनी कम एज में हमें ये सब प्रॉब्लम है। अब जहाँ मैं किसी डॉक्टर को वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन देखो डॉक्टर के पास यदि हम जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें उस चीज को दबाने वाले यानी पेन किलर या कुछ इस तरह की हमें देंगे कि कुछ समय के लिए हमें रिलीफ मिले, जब हम फिर वो हमारा पेन होगा। लेकिन जब हमारा आप एचएफसी के भी सेशन अटेंड किए हैं या जो भी हमारा एक हेल्थ कोच आपको मेरा क्या फर्स्ट करेगा। टाइम है ये, मतलब फर्स्ट टाइम है अच्छा, मेरा। जी। ओके। तो देखिए यदि हमें उस चीज को जड़ से हटाना है तो आप उसका रूट कॉज पे जाइए कि ये मुझे प्रॉब्लम क्यों हुई, क्या मैम कारण है। हम्म। स्टैंडिंग के कारण, मतलब बहुत ज्यादा खड़े रहने के कारण। तो देखो हमेशा हम लोगों का बहुत सारा काम ऐसा रहता है कि हम खड़े रहते हैं, तो एक ही पोजीशन में आप रहोगे तो कहीं ना कहीं मसल्स टाइट। तो इसके लिए देखो जैसे कोमल को रिजल्ट मिला वैसे मिल सकता है। तो आप कंटिन्यू एक तो कम्युनिटी के साथ कनेक्ट रहिए, वहाँ पे जी। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा और आपको एक हेल्थ कोच भी मिलेगा। आपके बॉडी में आपके रूटीन को जैसे काउंसलिंग करेंगे, आपके रूटीन में कहाँ चीज़ की कमी आ रही है, क्या डेफिशिएंसी आ रही है, तो ये आपको पूरा कम्युनिटी के साथ आपको कनेक्ट रह के मिलेगा। आपको जी। आज का लिंक किसने दिया है? मैम भारती ठाकरे मैम ने। ठीक है ना। आप उनके साथ फिर से कनेक्ट होइएगा, वो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, आपको एक हेल्थ कोच, आपको सभी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। तो आपके रूट कॉस्ट को समझते हुए आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो ओके आप मैम। इनको फिर से मुझे कनेक्ट। डॉक्टर ने 1 ईयर पूरा कैल्शियम खाने को बोला, लेकिन मैं एलोपैथिक में जाना नहीं चाहती। तो बस इसलिए यही सोचा मैं चीज है। 3 मंथ मतलब उनका हम्म। चाहे रूटीन ले लूं, लेकिन उसके बाद मुझे इसी में आना है, मतलब। हाँ तो देखो सबको ही, हम लोग भी जब हमें नॉलेज नहीं था तो कहीं ना कहीं लगता था कि हम एलोपैथी में जाएंगे तो साइड इफेक्ट आएंगे, है ना। तो हमें ऐसी चीज चाहिए जो कि हमें साइड इफेक्ट भी ना करे, हमें रिजल्ट मिले। जिस तरीके से हम प्लांट बेस्ड चीजें क्यों प्रेफरेंस देते हैं कि उसके साइड इफेक्ट नहीं है। तो जो भी न्यूट्रिशन मैंने कोमल को प्रोवाइड कराए वो सभी प्लांट बेस्ड थे कि आपको एक नेचुरल तरीके से आपकी डेफिशिएंसी को पूरा करें। हमें प्रॉब्लम क्यों होती है, जब पहले तो हमें डेफिशिएंसी आती है, जब डेफिशिएंसी हम पूरी नहीं कर पाते तभी वो डिसीज में कन्वर्ट होती है। तो हम यदि डेफिशिएंसी को ही पूरा कर ले तो डिसीज तक जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए आपका शुरुआत है, एज बहुत कम है, तो आपको ये ठीक होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप इस यस चीज को प्रॉपर गाइडेंस में करेंगे तो आपका रिजल्ट मिलेगा। ओके मैम, यस थैंक यस यू। डेफिनेटली। वैसे श्रद्धा जी, मैं आपको बताऊं, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है ना, भारती जी, वो एक फैंटास्टिक हेल्थ कोच है। उनकी गाइडेंस में सैकड़ों लोगों ने अपनी हेल्थ को अच्छा किया है। जी तो बिल्कुल आप मैम, मैं उनसे प्रॉपर, कनेक्टेड हूँ बिल्कुल, हाँ। हाँ, उन्होंने बहुत, बता रही हूँ ना, सैकड़ों नंबर कम बताया है मैंने। उन्होंने बहुत लोगों की हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प किया है। उनसे फिर से कनेक्ट कीजिए और उनकी पूरी गाइडेंस, उनके साथ आप हेल्थ काउंसलिंग कीजिए और उनकी गाइडेंस में देखिएगा कि एक दिन आपको हम सुनेंगे यहाँ पे बहुत जल्दी। अभी जी जैसे आपने बिल्कुल कोमल मैम, जी को सुना ना, अच्छे। हाँ, यस डेफिनेटली। आप हेल्थ फर्स्ट क्लब से हमारी लिव 365 कम्युनिटी के जरिए जरूर कनेक्ट कीजिए। सो और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू श्रद्धा जी। और किसी को कुछ मैम पूछना है या कोई आपको कुछ इंस्पिरेशन हुई अपनी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए लास्ट? नहीं तो हम सेशन को एंड कर रहे हैं। एनीवन मन यस में मैम। सवाल ना? यस, कौन? नाम बोले प्लीज। ज्योति धप्पाड़े। यस, ज्योति धपाड़े जी। जी पूछे ज्योति जी। आपका कैमरा ऑन है क्या? वीडियो ऑन है? अरे मुखड़ा यस मैम। दिखाइए, हम बात किससे करेंगे? आपका प्यारा मुखड़ा ही नहीं दिख रहा है हमें। आप वीडियो ऑन करें ज्योति जी। वो स्टार्ट है मैम बट दिख नहीं रहे। अच्छा जी, कोई बात नहीं, कोई इश्यू होगा। आप पूछे, सवाल पूछे। मैम मेरे लेफ्ट नी में पेन होता है बहुत दिन हो गया, मतलब एक आध साल हो गया। हम्म, एक आध साल हो गया। आपको तो किसने इनवाइट एक्सरसाइज किया है करो तो ज्योति जी? थोड़ा। मैम मुझे धनश्री दीदी पालेवार उन्होंने धनुश्री किया था। पालेवार जी ने, हाँ जी हाँ जी। जी सेम चीजें
सेम वही चीजें वही आपके लिए ज्योति जी, सेम आपके लिए। आप यस धनश्री जी के साथ कनेक्ट होइए, आप एचएफसी में कनेक्ट होइए, आपको प्रॉपर एक हेल्थ कोच प्रोवाइड होंगे, आपकी काउंसलिंग होगी, आपकी डेफिशिएंसी को समझा जाएगा, रूटीन को समझा जाएगा, एक प्रॉपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यस। अब देखिए, आप लोग ये समझिए कि आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया, आपके जो भी हेल्थ इश्यूज हैं, ये हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जब हम हेल्दी लाइफ, हेल्दी रूटीन, हेल्दी लिविंग पे को फॉलो करते हैं और एक हेल्थ कोच की गाइडेंस में फॉलो करते हैं, तब हम अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को कई गुना बेहतर कर सकते हैं। यही फेथ मुझे पूरा विश्वास है आप सबको आज मिला होगा। तो ज्योति जी, आपसे भी कहना चाहूंगी, और बहुत से लोग जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किया है मगर उनके मन में सवाल हैं, तो जिन्होंने भी आपको ये लिंक शेयर करी ना, आप उनसे बैठिए, उनसे बात कीजिए। लिव 365 कम्युनिटी हेल्थ कोचेस से जब आप कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे हेल्थ रिजल्ट्स मिलेंगे। हम आपको यहाँ सुन पाएंगे, राइट? तो इसी एक्चुअली के मैम, साथ हेलो, जी बोले। एक्सरसाइज भी करती हूँ तो मतलब कम हो जाता है, बट तो पूरी तरह से जाता नहीं है। वही बीच तो में हम कैसे। कह रहे हैं, वही हम कह रहे हैं। अभी देखिए, आप यहाँ पे, मैं आपके साथ हेल्थ काउंसलिंग नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि धनश्री जी वो भी बहुत ही शानदार हेल्थ कोच है। आप उनके साथ प्रॉपर, यहाँ अभी टाइम लिमिट हो गया हमारा, ओवर चला गया हमारा समय, सेशन को क्लोज करेंगे। ज्योति जी, धनश्री जी के साथ प्रॉपर अभी जैसे ही सेशन क्लोज होता है, पहले उन्हें कॉल करें, उनके साथ कनेक्ट हो, और आप उनकी गाइडेंस में आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ओके मैम। है ना? हाँ, यस। तो इसी के साथ हम अपना और आप कम्युनिटी से जरूर कनेक्ट करें, ज्योति जी। जब यस हमारे मैम। आप डेली कम्युनिटी से कनेक्ट करेंगे तो आप हर दिन अपनी सेहत पे काम करेंगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ आज का सेशन हम ये एंड करते हैं, इस होप के साथ कि हेल्थ को हम अपनी लाइफ में नंबर वन रख सकते हैं विथ help of Live 365 Communities Health Coach. So bye bye everyone. Take care. Good night.